नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के व्रत में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, इसकी पूजा विधि क्या होती है, केले के वृक्ष का किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, आज की वीडियो में आपके साथ मैं ये सब शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये पूजा आपको सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी होती है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पतिवार का वास माना जाता है, जो कि विष्णु भगवान का रूप है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपने घर पर केले का पेड़ लगाया है तो आप घर पर बृहस्पतिवार के दिन पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं लगाया है तो अगर आपके आसपास मंदिर में केले का पेड़ लगा है तो आप वहां जाकर के गुरुवार के दिन पूजा कर सकते हैं। एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है कि गुरुवार के व्रत में पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले आसन पर बैठें, विष्णु भगवान को पीले रंग का फूल चढ़ाएं और पीले रंग का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। तो मैंने यहाँ पर चौक बना लिया है आटे, कुमकुम और हल्दी से। चौक बनाना किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए चने की दाल, गुड़, मुनक्का, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में गुड़ और मुनक्का का विशेष महत्व है, और चने की दाल का। हल्दी ज़रूर रखें आप अपनी पूजा में, कुमकुम, अक्षत, आरती करने के लिए कपूर, उसमें साथ में लौंग का जोड़ा ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने एक घी का भी दीपक बना रखा है, धूप बत्ती, पीला कलावा, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब। जल के लिए एक लोटा जरूर रखें। पीले फल का भोग लगाएं, पीला फूल, आटे की लोई जरूर बनाएं और उस पर गुड़, हल्दी और चने की दाल जरूर लगा दें। अगर आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग पर्याप्त है। तो आइए अब अपनी पूजा विधि को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जल के लोटे को तैयार कर लें। जल के लोटे में थोड़ा सा हल्दी डालें, चने की दाल डालें और गुड़ डालें। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। इसके बाद हम पूजा के दीपक को तैयार कर लेंगे। इसमें हम लौंग का जोड़ा डालेंगे, चने की दाल डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर आपको घी का दीपक लेना है। तो सबसे पहले हम केले के वृक्ष में जल डालेंगे। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल अर्पण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे संपूर्ण पूजन में। इसके बाद में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं या फिर गमले में एक स्वास्तिक बना लें। फिर उस पर चने की दाल, गुड़, हल्दी अर्पित करेंगे। स्वास्तिक पर फिर इसके ऊपर एक सिक्का रखें और फिर इसके ऊपर आपको दीपक रखकर जलाना है। तो इस प्रकार से हमने गणेश जी की स्थापना कर ली है, क्योंकि इस पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करना होता है। दीपक शुद्ध देसी घी का जलाना चाहिए और माता लक्ष्मी का हम ध्यान करेंगे। बृहस्पतिवार भगवान का हम ध्यान करेंगे। धूप बत्ती जला देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। अब हम भगवान जी को फिर एक एक करके सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। सबसे पहले हल्दी से और चंदन से इस प्रकार से तिलक करेंगे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। कुमकुम से तिलक करेंगे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। इसके बाद पीला कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे। चने की दाल अर्पित करेंगे। गुड़ चढ़ाएंगे, मुनक्का चढ़ाएंगे, फूल माला अर्पित करेंगे। तो आपको पीले रंग का फूल लेना है,
क्योंकि इस पूजा में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और आपको पीले रंग के वस्त्र भी पहनने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। पीला फल चढ़ाएंगे और बृहस्पतिवार की पूजा में केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो चने की दाल और गुड़ का भोग पर्याप्त है। और फिर आटे की लोई को भगवान जी को चढ़ाएंगे और पूजा के बाद लोई को गाय को खिला देना है। और आटे की लोई पर हल्दी, चने की दाल और गुड़ जरूर अर्पित करें। इसके बाद तुलसी दल अर्पित करेंगे मंजरी सहित। इसके बाद हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे और फिर हाथ में चने की दाल, हल्दी और गुड़ लेकर बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। और कथा पढ़ने के बाद आपने हाथ में जो लिया है इसको केले की जड़ में अर्पित कर देंगे, भगवान विष्णु और बृहस्पतिवार भगवान का ध्यान करते हुए। इसके बाद हम आरती की थाली तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने कपूर लिया है, लौंग का जोड़ा डाल दिया है, थाली में स्वास्तिक बना लेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर बृहस्पतिवार भगवान की और फिर विष्णु भगवान की और इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और फिर केले के पेड़ की 5 या 7 बार परिक्रमा करनी होती है और अंत में क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, इस व्रत के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना ज़रूरी होता है। इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए और इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के ये सारे नियम हो सके तो घर के सभी लोगों को मानने चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में फलाहार कर सकते हैं। आपको नमक नहीं खाना है। आप दिन में दूध, चाय और फल खा सकते हैं और रात में एक टाइम पीला मीठा भोजन खाना चाहिए। जैसे आप चाहें तो बेसन का हलवा खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।